अभी हाल ही में वैज्ञानिक रिसर्च में एक बात सामने आई है कि ब्रह्मांड में कई करोड़ प्रकाश वर्ष दूर जल का एक विशाल भंडार मिला है। जिन्होंने भी हिंदू दर्शन व इतिहास को पढ़ा है उनके लिए ये आश्चर्यजनक नहीं है। पश्चिम में इस खबर पर व्यापक बहस हो रही है। सीधी भाषा में समझते हैं। दूर क्वासर के इर्द गिर्द पानी का एक भंडार मिला है। क्वासर यानी ब्लैक होल के आसपास का अत्यधिक चमकीला क्षेत्र। सनातन धर्म में असंख्य लोगों व ब्रह्मांडों की अवधारणा आज से नहीं है, तो आश्चर्य कैसा। जल को हमने सदा से ही आद्य तत्व कहा है। कुछ समय पहले तक वामपंथी वराह अवतार द्वारा पृथ्वी को जल से बाहर निकालने की कथा पर हंसते थे। हमने हमेशा से पढ़ा है कि जल बृहद ब्रह्मांडी संरचना के मूल भौतिक तत्वों में से एक है। ये केवल धरती पर समुद्र नदियों तक ही सीमित नहीं है, बाहर भी है। क्षीर सागर में विष्णु शयन करते हैं, जिन्होंने जग का पालन किया है। विष्णु ही वो इंटेलिजेंस है जिन्होंने विश्व को संचालित किया है। आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कारनामे देखकर दांतों तले लोग उंगलियां दबा रहे हैं। हम ह्यूमन इंटेलिजेंस को स्तर तक देख ही चुके हैं, तो इससे उस इंटेलिजेंस की ताकत का अंदाजा लगा लीजिए जो ब्रह्मांड को चला रहा है। ऋग्वेद का नासदी सूक्त कहता है, अप्रकृतं सालिलम सर्वदम इदम, अर्थात जब कुछ नहीं था तब संपूर्ण जगत जल स्वरूप में ही था। मनुस्मृति कहती है, अपो नारा इति प्रोक्ता तेन नारायण स्मृता, यानी सृष्टि के पूर्व से नार नामक जल में ही नर स्वयंभू प्रभु का आश्रय था, इसलिए विष्णु नारायण है। ब्रह्मांड की अनंतता को हमने हजारों वर्ष पूर्व स्वीकार कर लिया था। इस अकल्पनीय विस्तार को हमने शब्द दिए हैं, भला हम कैसा आश्चर्य करें। अब जब 12 अरब प्रकाश वर्ष दूर किसी जल समृद्ध क्वासर की खोज वाली बात सामने आई है, तो ये सनातन दर्शन के विराट सृष्टि बोध के सिद्धांत पर मुहर लगाता है। ये उन लोगों के मुंह पर तमाचा है जो सनातन धर्म को ढोंग पाखंड कहते हैं। अगले कई वर्षों तक अत्याधुनिक विज्ञान जितना ही उन्नत होगा, हमारे शास्त्रों के सिद्धांतों को उतनी ही तेजी से पुष्टि करता जाएगा।